अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के प्रांतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जगराम सिंह जी, पूर्व विधायक और आपके इस शहर के इलाके के, जिनकी देखरेख में इस सभा का ये सारा कार्यक्रम हुआ, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गोरेलाल जी, जो बहुत विद्वान और रिटायर्ड IAS अफसर और 8 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पीताम्बर दास जी, जिन्हें हम महासभा का भीषण पितामह भी कहते हैं, जो भी आपसे अपनी महासभा के बहुत लंबे इतिहास के बारे में बातें रख रहे थे, लेकिन शायद आप उतना ध्यान से उनकी बातें सुनी नहीं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री KP यादव जी, पटना हाई कोर्ट के बहुत पुराने वकील, महासभा के बहुत बड़े योद्धा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह यादव जी, जो हमारे बिहार उड़ीसा समेत कई प्रांतों के प्रभारी हैं, आपके कानपुर शहरवासी। और इस मंच पर हमारे कई राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और इस पूरे प्रदेश से आए, हमारे इस उत्तर प्रदेश महासभा के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, जिला अध्यक्ष समेत सभी यहाँ यदुवंशी, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, और सबसे आखिर में हम जिस शख्स के लिए, जिनके आज हम प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, उपरांत आपकी सहमति, आपका अनुमोदन लेने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। मेरे बड़े भाई, हमारे साथ लंबे समय से महासभा के बहुत बड़े योद्धा, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भाई अशोक यादव जी, हमारे इस कार्यक्रम की जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हमारी महासभा को अभी पीताम्बर दास जी ने बताया कि 100 वर्ष हो गए, और पूरे प्रदेश में हमने 2024 में अलग अलग प्रांतों में शताब्दी का समारोह का आयोजन किए। लेकिन हमारे इसके साथ साथ हमें पूरे देश में जाकर कुछ चीजों का हमें चिंतन मनन करने का भी अवसर मिला। जब 100 वर्ष पूर्व जो हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने इस महासभा का गठन किया था, तो हमारे समाज की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, हमारी सामाजिक स्थिति कमजोर थी, हमारी शैक्षणिक रूप से कमजोर थे, हम राजनीतिक रूप से भी कमजोर थे। लेकिन तब भी उन बुजुर्गों ने इतनी एक शक्तिशाली महासभा का पूरे देश में खड़ा किया था। लेकिन आज हम 100 साल के बाद हम राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो गए, हम शैक्षणिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ गए, आर्थिक और सामाजिक स्तर हमारा बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हमारी महासभा आज हिंदुस्तान की सत्ता के एक केंद्र होनी चाहिए थी, वो नहीं हो गया, हम कमजोर हो गए हैं। तो उसका भी हमें चिंतन मनन और आत्म चिंतन करने की बहुत सख्त जरूरत है। हमारा इतिहास अगर उठा के देखें तो भगवान कृष्ण से लेकर आज तक का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, हमारा बहादुरी का इतिहास है। और अगर हम पुराने पीछे ना जाए, तो अगर हम 200-300 साल का इतिहास भी देखें, तो आजादी से पहले इस देश को आजाद कराने में और आजादी के बाद आए युद्ध में इस देश की रक्षा करने में सबसे आगे कोई खड़ा था तो वही था, यादव समाज था। मैं उस हरियाणा प्रांत से आता हूं, जहां 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा था। हमारे वो यदुवंशी राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में वो नसीबपुर की धरती पर 5000 यदुवंशियों ने कुर्बानी देकर अंग्रेजी सत्ता की सब जड़ें उठा दी थी, और वहीं से इस देश की आजादी का आंदोलन की शुरुआत हुई। और जब अंग्रेजों को हमारी इसकी बहादुरी, तो उन्होंने हमारी आर्मी पर बैन लगा दिया, जो ब्रिटिश आर्मी थी।
लेकिन जब पहला विश्व युद्ध आया तो उन्हीं अंग्रेजों को हीरो की जरूरत पड़ी और 14,000 हीरो ने पूरे विश्व में जाकर फिर अपनी शौर्य, बहादुरी और रणकौशल का वो जज्बा दिखाया कि हमारे कैप्टन उमराव सिंह को विक्टोरिया क्रॉस हासिल हुआ, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा पदक। और दूसरे विश्व युद्ध में 39,000 हीरो ने अपना शौर्य बर्मा, म्यांमार से लेके कलादिन की घाटी तक अपने जौहर दिखाए। देश आजाद हुआ तब हमारी जो बहुत पुरानी मांग थी कि रेजिमेंट बनेगी, उस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन हीरो की देशभक्ति में, उनकी बहादुरी में, उनके शौर्य दिखाने में कोई कमी नहीं आई। और देश आजाद होते ही 1948 को पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला बोल दिया। उस वक्त 70 वीर शहीद थे, सिर्फ 70 वीर शहीद, जिन्होंने अपनी शहादत देकर ये श्रीनगर एयरपोर्ट बचाया। और उनके कमांडिंग अफसर जो मेजर सोमनाथ थे, उनको हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र हासिल हुआ। और फिर वो आई 1962 की भारत चीन की लड़ाई, जिसमें तो हीरो का शौर्य का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वो 120 थे और सामने 3,000 चीनी और पूरा लद्दाख को हथियाने का उनका मंसूबे थे। लेकिन इधर 120 वीर हीरों ने भी कुछ ठानी हुई थी और उन्होंने विश्व के सैनिक इतिहास का वो सबसे बड़ा शौर्य, बहादुरी और रणकौशल का वो इतिहास रचा। 120 ने अपनी शहादत देकर 1300 चीनियों को मारकर आज पूरा लद्दाख अगर हिंदुस्तान के नक्शे में है तो सिर्फ उसी हीरो की वजह से। और मैं बहुत गौरवशाली और सौभाग्यशाली हूं कि उन 120 वीर हीरो का जो समाधि स्थल है अहिर धाम, जो भारत चीन की सीमा पर बना, जहां उन सबका दाह संस्कार हुआ, उस पर 2-2 बार जाने का मुझे अवसर मिला। आज से 17 साल पहले जब मैं एक युवा था, तब मैं पहली बार वहां पर गया था। तब पहला हिंदुस्तान का सिविलियन था जिसे वहां पर अलाउड किया गया। और हम उन शहीदों की मिट्टी लाकर इंडिया गेट से हम रेजांगला के शहीद के गांव तक उस यात्रा को लेकर गए थे, ताकि हमारी इस पीढ़ी को पता लग सके कि हमारे इन बुजुर्गों ने, हमारे यादवीरों ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी। इस देश के शहादत में सबसे आगे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। वहां -40 डिग्री टेम्परेचर होता है और सिर्फ 25% ऑक्सीजन होती है। वहां इंसान को जिंदा रहने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। और ऐसे कठिन विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उस पर अभी इसी साल एक बहुत बड़ी फिल्म आने वाली 120 बहादुर, जो फरहान अख्तर बना है। विश्व के सैनिक इतिहास में उसका नाम लिखा। और उसके बाद भी, चाहे 1965 में, चाहे 1967 में जैसलमेर, चाहे 1971 में, चाहे 1986 का श्रीलंका ऑपरेशन, चाहे अपने संसद के ऊपर हमला हो, चाहे अक्षरधाम पर हमला हो, चाहे मुंबई पर हमला हो, या फिर वो कारगिल ऑपरेशन, हर युद्ध में सबसे आगे वीर ही खड़ा रहा। कारगिल में 495 शहीद हुआ, अकेले 95 वीर ही थे। और आपके उत्तर प्रदेश के योगेंद्र यादव को उसमें परमवीर चक्र हासिल हुआ। और रेजांगला की भी जो लड़ाई 120 हमारे शहीद हुए थे, उसमें 22 उत्तर प्रदेश के थे। और कानपुर के भी आसपास के कुछ इलाकों से थे। मैं हमारे अध्यक्ष जी को पूरी लिस्ट सौंपूंगा उन गांवों समेत, कि वो हमारे 22 के 22 हम उन गांवों में जाकर उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे। मैं अशोक जी के साथ प्रदेश प्रभारी के रूप में हर जगह आपके साथ खड़ा हूं। जहां आपका हीरो की लड़ाई होगी, आपके साथ आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई को हम लड़ेंगे। और महासभा को
रेजांगला और मेमोरियल तो कहीं भी हम हर गांव में बना सकते हैं, शहर में बना सकते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ वही धाम है और वही धाम ही रहेगा। और जाति और धर्म लोगों के लिए तो 4 धाम है, लेकिन अहिरों के लिए 5 धाम है, तो हमारा अहिर धाम है। और लेकिन फिर भी हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं बनी। हर चीज को हमने आजादी से पहले एक विक्टोरिया क्रॉस, 2 जॉर्ज क्रॉस, और आजादी के बाद एक परमवीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र और 81 वीर चक्र और न जाने कितने कीर्ति और शौर्य चक्र हासिल किए। वो कौम इस देश के सिंहासन से रेजिमेंट मांग रही है, ये शर्म की बात है। इस देश की सत्ता को उसकी बहुत पहले वही रेजिमेंट बना देनी चाहिए। हमारी और बहुत सारी मांग है, उन सभी मांगों के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमें अपने सबसे पहले इस महासभा के संगठन को गांव-गांव ले जाकर, और उत्तर प्रदेश का तो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा हमेशा से रोल रहा है, और यादव समाज भी है, पूरे देश में सबसे आगे है, और इस प्रदेश में भी सबसे ज्यादा है तो यह यादव समाज है। अगर उत्तर प्रदेश का यादव समाज एक बार संगठित हो गया, एक बार जागरूक हो गया, तो आपकी हिंदुस्तान की कोई मांग को कोई सत्ता नहीं रोक सकती। इन शब्दों के साथ बहुत हमारे सारे वक्ता हैं, मैं आप सब ने मुझे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। हमारी एक कवि ने कहा है कि हम ये सब चीज पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार लेती। इन्हीं शब्दों के साथ